और उनके पीछे बहुत बड़ी वैज्ञानिकता रही। आज तेलंगाना कला संस्कृति के दो पहलुओं को यहाँ नाट्य कला की तरह आप इससे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसमें एक है कुचिपुड़ी। यह मूलतः एक नृत्य कला है। इसका बहुत पुराना इतिहास तो नहीं है। और दूसरा है बोनाली। दक्षिण भारत में अरब सागर से उठा हुआ मानसून केरल प्रांत को पार करते हुए, तमिलनाडु प्रांत को पार करते हुए, आंध्र प्रदेश को पार करते हुए और तेलंगाना तक पहुंचते पहुंचते लगभग 2 महीने का समय लग जाता है। अरब सागर का मानसून केरल में अंग्रेजी के लगभग मई महीने से शुरू होता है। जून के तीसरे सप्ताह तक तमिलनाडु और पांडिचेरी को पार कर जाता है। वो उनका इंटरव्यू ले रहा था। कुछ वर्ष पहले तक आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों एक ही तेलुगु संस्कृति के राज्य थे। विभाजन हुआ, 2 राज्य हो गए, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तेलंगाना पहुंचते पहुंचते मानसून को लगभग जुलाई का अंत और अगस्त हो जाता है। और यही समय होता है क्योंकि अरब सागर से उठा हुआ मानसून केरल, तमिलनाडु, पांडिचेरी, आंध्र प्रदेश को पार करते करते तेलंगाना पहुंचते पहुंचते तक लगभग उसकी क्षय की स्थिति रहती है। और यही समय होता है जब यहाँ फसल काटी जाती है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के 2 राज्य जो है, विशेषकर दक्षिण भारत के, यहाँ की जो पारंपरिक कृषि व्यवस्था है वह है धान की, चावल उगाने की। यहाँ का बहुत सारा ऐसा क्षेत्र है जो समुद्र तल से नीचे है, इसलिए धान की बहुत अच्छी खेती होती है। धान की बहुत सारी प्रजातियां यहाँ पर है। मूल कृषि धान की है यहाँ पर। तो खेती काटने का समय होता है, लोगों के घर में फसल आती है, यानी धान आता है। हजारों साल पहले धन की व्याख्या या तो धान से की जाती थी या फिर गाय से की जाती थी। तो यहाँ यह मुख्य रूप से धान की कृषि का ये क्षेत्र रहा है। इसलिए जब भी धान की कटाई होती है तब यहाँ पर बहुत सारे उत्सव मनाए जाते हैं। और उन्हीं उत्सव में एक उत्सव है बोनालू। ये माँ काली को समर्पित है। यहाँ पर माँ काली का एक स्वरूप है भद्र काली। तो भद्र काली को समर्पित एक समूह नृत्य है जिसका आप आनंद भी लेंगे और कल्पना भी करेंगे कि हजारों साल पहले जो हमारा ये तेलुगु प्रांत था, जो आज 2 भागों में विभक्त हुआ है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, वहाँ संगीत में कितना कुछ विज्ञान की रोल है। बोनालू का पूरा स्वरूप तो यहाँ पर हम नहीं दिखा सकते क्योंकि ये लगभग 5 दिन का उत्सव है। हमारे यहाँ जो है तेलंगाना में ये 5 दिन का उत्सव आज भी होता है। आषाढ़ महीने के बाद शुरू होता है। तो आषाढ़ महीना जब शुरू हुआ तो ये उत्सव शुरू होता है और इसके पीछे बहुत बड़ी वैज्ञानिकता है। ये अरब सागर से उठा हुआ मानसून तेलंगाना आते आते तक लगभग क्षय की स्थिति में रहता है, टूट जाता है। उस मानसून का अवशेष यहाँ आता है। और यहाँ पे बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं समुद्र तल के बराबर में, उसके नीचे भी है, तो पानी का जमाव होता है, जीवाणु उत्पन्न होते हैं। तो इन जीवाणुओं से
रक्षा का यह पर्व है। इस पर्व के पीछे एक वैज्ञानिक है और इसमें ये किया जाता है कि 5 दिन तक लोग अपने घर की सफाई करते हैं, घर के आगे गोबर और हल्दी से पुताई करते हैं। आप सभी देखो गविशील भाई बहन जानते हो कि गोबर क्या है, एंटीबैक्टीरियल है, और हल्दी क्या है, हल्दी भी एंटीबैक्टीरियल है। तो एक कल्पना आप करो कि जिस समय ये बोनालू, ये समूह उत्सव की स्थापना की गई होगी, उस समय लोगों को कितना ज्ञान होगा। तो मनोरंजन में विज्ञान समाहित यदि कहीं है तो भारत में, और तेलंगाना ही नहीं, भारत का तो देखो हर प्रांत और हर प्रांत का जो अपना उत्सव है वो अपने आप में बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचाई है। इसको समझना भी बहुत मुश्किल काम है। और जब ये बोनालू का उत्सव होता है 5 दिन का, तो एक चीज और हमने देखी है कि उस दिन का जो खान पान की जो व्यवस्था रहती है, जो भोजन पकवान जो बनता है वो श्रेष्ठ होता है। चावल, घी और गुड़ का अद्भुत मिश्रण, अद्भुत मिश्रण होता है। और ऐसे भी आप देखो आयुर्वेद में अगर आप जाओ तो सबसे अच्छा जो भोजन माना जाता है वह चावल, घृत और गुड़, ये तीनों का कंपोजिशन जो है वो सबसे बढ़िया भोजन होता है। सुपाच्य भी होता है और हर दृष्टिकोण से स्वास्थ्य के लिए बढ़िया होता है। इसमें पुष्प का भी चयन किया जाता है कि हम कौन से पुष्प से बोनालू उत्सव करेंगे। उसमें थाल में पुष्प को सजाया जाता है, तो ऐसा नहीं है कि कोई भी आप पुष्प लेकर के आ जाइए और उसे सजा लें। इसमें जो प्रमुखता होती है वो झंडू पुष्प की होती है, झंडू पुष्प। और आप सभी गविशील लोग जानते हो कि झंडू पुष्प हम कहां पर काम में लेते हैं, एंटी कैंसरस, कैंसर की चिकित्सा में हम गविशील जो स्प्रे बनाते हैं उसमें झंडू का एप्लीकेशन करते हैं। झंडू का जो पुष्प है वो एंटी कैंसरस है। तो इसमें बोनालू जो है उसमें किसी प्रकार के औषधीय पुष्प का उपयोग किया जाता है। तो ये जो सारी चीजें जब इस पर आप जाओगे ना, तो हमारे देश का एक एक जो विषय है कला और संस्कृति का, वो अपने आप में बहुत ही अद्भुत है। कुछ ऐसा विशेष है जिसकी समझ आज नहीं बन सकती लोग। और देखो कितना परिश्रम और कितनी ऊंची सोच के साथ ऐसी कला संस्कृति का जो है नियोजन और उसकी स्थापना, ये सारी चीजें की गई होगी। और हम लोगों ने उसे अंधविश्वास नाम दे करके और बिल्कुल त्याग दिया। तो आज की जो प्रस्तुति है वो सबसे पहले कुचिपुड़ी की प्रस्तुति है। संध्या में तैयारी